गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 6 जिसका नाम है एकता की शक्ति। एकता का अर्थ है एक साथ होना, शक्ति का अर्थ है ताकत। मैं आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ व अभ्यास कार्य करवाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम शब्द मैत्री करते हैं। एकत्रित। एकत्रित का अर्थ है इकट्ठा। बुजुर्ग। बुजुर्ग का अर्थ है बूढ़ा। बैंट। बैंट का अर्थ है हत्था। इत्मीनान। इत्मीनान का अर्थ है निश्चिंतता। भेदी। भेदी का अर्थ है फूट डालने वाला। भंग। भंग का अर्थ है तोड़ना। बसेरा। बसेरा का अर्थ है रहने की जगह। अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ है मौजूदगी। श्रुतलेख। कुल्हाड़ी। एकत्रित। बुजुर्ग। इत्मीनान। अस्तित्व। बच्चों, ये शब्दार्थ और श्रुतलेख आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। पशुओं को पेड़ के नीचे क्या मिला? उत्तर। पशुओं को पेड़ के नीचे कुल्हाड़ियाँ मिली। प्रश्न नंबर 2। कुल्हाड़ियों को देखकर पेड़ों के चेहरे पर क्यों हवाइयाँ उड़ने लगी? उत्तर। कुल्हाड़ियों को देखकर पेड़ों को लगा कि अब उनके सुख शांति के दिन खत्म होने वाले हैं, इसलिए उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। प्रश्न नंबर 3। बुजुर्ग पेड़ कैसा था? उत्तर। बुजुर्ग पेड़ बहुत ऊंचा था। उसका तना भी काफ़ी मोटा था। प्रश्न नंबर 4। बुजुर्ग पेड़ ने कौन सी मुख्य बात पर ध्यान रखने को कहा? उत्तर। बुजुर्ग पेड़ ने पेड़ों से अपनी एकता बनाए रखने की बात पर ध्यान रखने को कहा। ख। प्रश्न नंबर ख। निम्नलिखित वाक्यों में जिन वाक्यों को बुजुर्ग पेड़ ने कहा हो
उसके सामने बुजुर्ग पेड़ और अन्य के सामने परेशान हाल पेड़ लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इसमें से जिन वाक्यों को बुजुर्ग पेड़ ने कहा है उसके सामने बुजुर्ग पेड़ और अन्य के सामने परेशान हाल पेड़ लिखना है। 1. तुम क्यों रो रहे हो? बताओ बच्चों, ये किसने कहा? बुजुर्ग पेड़ ने कहा। तुम क्यों रो रहे हो? 2. हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। किसने कहा? परेशान हाल पेड़ ने कहा, हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। 3. अभी तो खाली कुल्हाड़ियाँ ही मिली हैं। किसने कहा? परेशान हाल पेड़ ने कहा, अभी तो खाली कुल्हाड़ियाँ ही मिली हैं। 4. तो अभी डरने की बात नहीं है। किसने कहा? बुजुर्ग पेड़ ने कहा, तो अभी डरने की बात नहीं है। 5. तुम अभी सिर्फ अपनी एकता पर ध्यान रखो। किसने कहा? बुजुर्ग पेड़ ने कहा, तुम अभी सिर्फ अपनी एकता पर ध्यान रखो। व्याकरण बोध मेल कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनका मिलान करना है। मिलान सामने सामने करना है। सूखे पत्ते, बुजुर्ग पेड़, घना जंगल, सही रहा। खा खा उदाहरण के अनुसार समझिए और लिखिए। बच्चों, ये शब्द जोड़कर लिखने हैं। आपको इसमें इत जोड़ना है। 1. एकत्र प्लस इत, एकत्रित। एकत्र में प्लस इत किया तो हो जाएगा एकत्रित। 2. विस्तार प्लस इत, क्या बन जाएगा? विस्तारित। विस्तार प्लस इत, विस्तारित। 3. पीड़ा प्लस इत, क्या बनेगा? पीड़ित। पीड़ा प्लस इत, पीड़ित। 4. व्यथा, व्यथा प्लस इत, व्यथित, व्यथित। 5. चर्चा प्लस इत, चर्चा प्लस इत बनेगा चर्चित। गा शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें मात्राओं की गलतियाँ हैं, इन्हें शुद्ध कर कर लिखो। 1. कुल्हाड़ियाँ, अड़े पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, यह गलत है। जब हम इसको शुद्ध लिखेंगे तो हम अड़े पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। कुल्हाड़ियाँ। 2. एकत्रत,
इसमें त के नीचे री की मात्रा लगी है, यह गलत है। हम इसमें त्र लगाएंगे, एकत्रित। त्र पर ई की मात्रा लगाएंगे, एकत्रित। 3 बुजुर्ग। बुजुर्ग में जय पर रै बना है, यह गलत है। ग पर रै लगाएंगे, बुजुर्ग। 4 बुराइयाँ। बुराइयाँ में रा पर चंद्र बिंदु लगा है और बा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, यह गलत है। बा पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और या पर चंद्र बिंदु लगाएंगे, बुराइयाँ। सोच विचार, मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, ये मौखिक प्रश्न उत्तर हैं, इनके आंसर भी आपको कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? उत्तर, पेड़ हमें शुद्ध हवा, फल फूल, लकड़ियाँ आदि प्रदान करते हैं। 2, बरगद के पेड़ की आयु लगभग कितनी होती है? उत्तर, बरगद के पेड़ की आयु लगभग हजारों वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 3, कश्मीर का कौन सा फल प्रसिद्ध है? उत्तर, कश्मीर का सेब फल प्रसिद्ध है। 4, पेड़ काटने से क्या क्या हानियाँ होती हैं? उत्तर, पेड़ काटने से प्रदूषण फैलता है, वर्षा नहीं होती, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। रचनात्मक गतिविधियाँ। वृक्ष हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वृक्षों से होने वाले लाभ के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। वृक्ष प्रकृति की एक अनमोल देन है। वृक्ष हमारे परम हितैषी, निस्वार्थ, सहायक, अभिन्न मित्र हैं। वृक्षों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वायु को शुद्ध रखते हैं। पेड़ पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। ये हमारी धरती के रक्षा कवच हैं। पेड़ों को कारखानों और बहुत से उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। पेड़ दातुन से लेकर विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। बाढ़ के समय पेड़ की जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर बहने से रोकती है। वृक्ष अनेक पक्षियों के आश्रयदाता हैं। पेड़ों से धरती सुंदर व रहने योग्य बनती है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें अपने वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। धन्यवाद।